हेलो दोस्तों, क्विज 247 में आप लोग का फिर से स्वागत है। जीके स्पेशल में आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 7। हर बार की तरह आज का भी सेट बहुत ही अच्छा होने वाला है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि आज आपको क्या क्या सीखने को मिला। बिना किसी विलंब के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: 9 सितंबर, 6 जुलाई, 17 अप्रैल और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको जवाब इसका पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका आंसर ए, बी, सी या फिर डी दे सकते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सी इसका सही जवाब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी कौन सा शहर है जिसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: उदयपुर, अहमदाबाद, टाटानगर और जोधपुर। इन चारों में से क्या है कि आपको बताना है ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। एक है तो पिंक सिटी जो जयपुर है, और ब्लू सिटी है वो है जोधपुर। जोधपुर भी राजस्थान में ही है। डी इसका सही आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? किस पर है साथ में, यानी इनमें से बताना है कि कौन ऐसे हैं जो कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं सांसद, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधायक, राज्य सरकार और जिला प्रशासन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको कि ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है, वहाँ पे जो चुनाव होता है, वो इनमें से कौन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं? सही जवाब है सी, राज्य सरकार। सी इसका सही जवाब हो गया। राज्य सरकार जिम्मेदार होते हैं। गलती से कहीं जिला प्रशासन मत लगा दीजिएगा। अच्छा, हमने एक बात की यहाँ पे ग्राम पंचायत की, है ना, तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। देखो, सबसे पहला जब ग्राम पंचायत का कंसेप्ट आया तो वो आया था 1959 में, 1959 में, और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया कि ग्राम पंचायत का जब का कंसेप्ट आया कि ग्राम पंचायत भी बनाया जाएगा, तो 1959 में की बात है। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहला ग्राम पंचायत जो बना, सबसे पहला समझिएगा, वो था एक गांव बगधरी। बगधरी बगधरी एक गांव था जो नागौर जिला में पड़ता है। नागौर जिला में पड़ता है, नागौर, और ये है राजस्थान में। तो बगधरी पंचायत बना, ग्राम पंचायत बना नागौर जिला का, और वो कब बना? 2 अक्टूबर 1959 को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई, तो वो हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ हुआ था? तो बगधरी, जो नागौर जिला राजस्थान में पड़ता है। क्लियर कंसेप्ट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और जानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो जो ग्राम पंचायत चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का। दोस्तों, इस वीडियो को अगर टेलीग्राम आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर दिन जो वीडियोस आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्र और शनिवार को डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो ये नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है। तो कह रहा है कि मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ, कानपुर, रांची या फिर पटना? तो सही जवाब है पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहीं पे मोइन उल हक स्टेडियम है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य क्या करा है? वो राज्य जो सबसे पुराना पेट्रोलियम प्रोडक्शन स्टेट है, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु या कर्नाटक। 4 ऑप्शंस आपके पास हाजिर हैं। आपको क्या बताना है कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। सही जवाब है असम, बी इसका सही जवाब है। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। असम में एक जगह है जिसका नाम है डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई करके एक जगह है असम में, है ना। तो यहीं पे इसको तेल नगरी, इस डिगबोई को तेल नगरी भी बोलते हैं। इसका उपनाम है तेल नगरी, ठीक है। तेल नगरी भी बोलते हैं डिगबोई को। तो डिगबोई में ही 1889 ईस्वी में 1889 में समझिएगा सबसे पहला पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था और पता चला था। उसके बाद 1890 ईस्वी में 1890 में यानी 1 साल के बाद असम में पहला तेल का कुआं खोदा गया, तेल का कुआं बन गया, समझिएगा। तो डिगबोई जिसको तेल की नगरी के नाम से जाना जाता है, 1889 में वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है और 1890 में वहाँ पे कुआं खोद दिया गया और पहला रिफाइनरी, जो पेट्रोलियम बनता है उसको रिफाइन तो करते हैं, तो पहला रिफाइनरी जो है 1893 ईस्वी में वहीं पर मार्गरीटा नाम था। जगह का नाम क्या था? मार्गरीटा, ये जगह का नाम था। मार्गरीटा असम में ही सबसे पहला रिफाइनरी वहाँ पे स्थापित की गई। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि क्विज 247 पे आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो साइलेंसर से गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? सही जवाब जाएगा डी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। डी इसका सही जवाब है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CO। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बात करें? कलिंग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? सामाजिक सेवा, साहित्य, फिल्म या विज्ञान संचार? दोस्तों मैं फिर से बता दूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो ये 6 दिन है। इस दिन आएंगे, सोमवार से बृहस्पतिवार तक आएगा ऑब्जेक्टिव, फ्राइडे सैटरडे को डिस्क्रिप्टिव, संडे कोई भी क्लास नहीं होगा। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम में भी बहुत मदद करेगा आपको। तो बिल्कुल जुड़े रहिए क्विज 247 फैमिली के साथ, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF विथ आंसर मिल जाएगा जिसका नाम है क्विज 742 ये इसका टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ ज्वाइन कीजिए जहाँ पे PDF विथ आंसर मिलेगा। साथ में ही कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमसे क्लियरली पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको सही मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश करेंगे उस पर। साथ ही वहाँ पे क्विजेस भी होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन का रिवीजन हो सकेगा। क्वेश्चन पे आते हैं कि कलिंग पुरस्कार का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है विज्ञान संचार, डी इसका सही जवाब है। कलिंग पुरस्कार में जो अवार्ड मिलता है, तो एक तो मिलता है आइंस्टीन का रजत पदक, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना ही होगा आपने। दूसरा मिलता है 10,000 पाउंड स्टर्लिंग, 10,000 पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग क्या है? ये करेंसी है, ठीक। अब जवाब में बताएंगे किस देश की करेंसी। मैं बता चुका हूं कि पाउंड स्टर्लिंग किस देश की करेंसी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिस अधिनियम किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण है। ऑप्शन दिया गया है धारा 23, धारा 112, धारा 56 या धारा 144। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है धारा 23, ए इसका सही आंसर हो गया। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको फायदा करेगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यानी अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना मुगल काल में कहाँ लगाया था? कोलकाता, सूरत, दिल्ली या लाहौर? सही जवाब क्या है? तो वह सूरत।
सबसे पहला सूरत में लगाया था। अच्छा, सूरत में तो लगाया था, लेकिन कब लगाया था? वो था 11 जनवरी 1613। 1613। क्लियर हो गया। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड ये किस चीज से संबंधित है? नमक आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें पुलिस और असहयोग आंदोलन के जो भी क्रांतिकारी थे, उन दोनों के बीच काफ़ी मुठभेड़ हो गई थी। इसी को चौरा कांड का नाम दिया गया था। क्लियर हो गया। और इसमें असहयोग आंदोलनकारी जो थे वो पुलिस स्टेशन को जला भी दिए थे। तो सही जवाब क्या हो गया? असहयोग आंदोलन इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियाज इंटरनेशनल बैंक किस बैंक की टैग लाइन है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय बैंक? भारतीय बैंक को देख के आप कंफ्यूज हो गए। इसका एक्चुअल नाम हो गया INDIA, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक तो जानते ही है बना हुआ। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की टैगलाइन है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बी इसका सही जवाब हो गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है बड़ोदरा। बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, हर साल एम विश्वेश्वरैया जो बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियर थे भारत के, जिन्होंने भारत की स्वरूप रेखा को बदल दी, उनके जन्मदिवस पर हर साल अभियंता दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिवस पे? एम विश्वेश्वरैया। और उनका जन्मदिन कब आता है? 12 सितंबर, 19 मार्च, अगला है 22 जनवरी और आखिरी है 15 सितंबर। सही जवाब क्या आएगा? तो सही जवाब आएगा 15 सितंबर। डी इसका राइट आंसर हो गया। डाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पे है? डाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर है? झारखंड, गुजरात, गोवा या केरल? डाबोलिम हवाई अड्डा का दूसरा नाम है गोवा हवाई अड्डा। उम्मीद करता हूँ कि अब इसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी इसका आंसर आपको मिल चुका है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इससे आप मुझे मनोबल मिलता है और ऐसे वीडियोज़ लाने का मैं लेके आते रहता हूँ। आप तक इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ पहुँचाना मेरा काम है। आप प्लीज़ इसको प्यार दीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। हर एग्ज़ाम में ये ज़रूर हेल्प करेगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? क्या है यूनिसेफ? यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस से एजुकेशन फंड। तो बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का, बच्चों का जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश प्रभावित हुए, जो देश नष्ट हो गए, उनके बच्चों को ये खाना, स्वास्थ्य और उनके विकास में मदद करता है, वो है यूनिसेफ। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो जवाब तो आपको मिल गया 1946 का। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यूनिसेफ क्या है ये भी आप जान गए कि ये क्या करता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश प्रभावित हुए, उनके बच्चों को सपोर्ट करना, खाना, स्वास्थ्य सेवा या डेवलपमेंट, उनका जो एजुकेशन का भी ध्यान रखना, ये सारा यूनिसेफ के अंतर्गत आता है। तो इसकी स्थापना तो हो गई 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस का, यानी संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य है। और ये अस्थायी सदस्य कब बना? तो 1953 में बना। 1953 में ये यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस का अस्थायी सदस्य बन गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जिन्हें मुख्यालय बोलते हैं, वो है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद करता हूं आप लिख चुके होंगे। कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अमीनो अम्ल? अमीनो एसिड भी बोलते हैं। सही जवाब हो गया डी, अमीनो अम्ल इसका सही जवाब है। तेल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हमने बताया था जब असम के बारे में बात कर रहे थे कि भारत का पहला तेल का कारखाना जो था कहाँ पे था, उसी में हमने तेल नगरी की बात की थी। और वो जवाब क्या था? डिगबोई। सी इसका सही जवाब हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 10? तो बास्केटबॉल के एक टीम में सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो धड़ाधड़ लाइक मारिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, हमें आप लोग से ही मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? हिंद स्वराज का दूसरा नाम है इंडियन होम रूल। क्या है? इंडियन, सेम बुक है, इंडियन होम रूल। तो अगर हिंद स्वराज का नाम आ जाए तो भी एक वही नाम है, और इंडियन होम रूल की बात आ जाए तो भी एक ही है। इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने लिखा था, और किस लैंग्वेज में लिखा था? तो गुजराती भाषा में लिखा था। गुजराती भाषा में लिखा था। और इसका जो पहला प्रकाशन आया था वो आया था 1909 ईस्वी में। कंसेप्ट क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इटली जो कंट्री है इटली, इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम, दिनार, रियाल या यूरो? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है यूरो। इटली की करेंसी है यूरो, और इटली की राजधानी है रोम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है। ये किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा उत्तराखंड को। ये काफ़ी चर्चित है, बहुत ही लोग घूमने भी जाते हैं जिम कॉर्बेट में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। अच्छा, कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है जो काफ़ी फेमस है, वो है गंगोत्री। सारे के सारे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में गंगोत्री है। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी लिख लीजिएगा, सब एग्जाम में आ चुका है। गंगोत्री भी आ चुका है, नंदा देवी आ चुका है, और एक है यमुनोत्री। यमुनोत्री तो जो उत्तरी है सारे उत्तराखंड में। और एक बहुत फेमस है जो बैंक एग्जाम में भी आ चुका है, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। तो हमने कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताया? जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर जिसको हिंदी में फूलों की घाटी बोलते हैं, नंदा देवी, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 5 फेमस नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। बी इसका राइट आंसर हो गया। सारा लिख लीजिएगा, एग्जाम में सब के सब आ चुके हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? अपचयन, संश्लेषण, विघटन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब जाएगा सी, दैट इज विघटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इरविन समझौता कब हुआ था? तो इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था, इरविन को गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, पहले ये जानिएगा, गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और जो अंग्रेज का गवर्नर था लॉर्ड इरविन, उनके बीच हुआ था। ठीक है, तो सही जवाब क्या? बी, इरविन समझौता पे अगर अलग से वीडियो बनाना हो, पूरा डिटेल बनाना हो, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं बना दूंगा। पीत क्रांति का संबंध डैश के उत्पादन से है, यानी आपको इनमें से बताना है कि क्या चीज़ यहाँ पे आएगा। पीत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से है, चावल से है, तिलहन से है या बाजरा से है? सही जवाब है तिलहन। यहाँ पर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? IRDA, कहीं कहीं आपको IRDAI भी मिलेगा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? तो जो भी बीमा कंपनियां होती हैं उनका संचालक होता है इरडा। सही जवाब क्या है इसका? हैदराबाद। ए इसका सही जवाब हो गया। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। पेट्रोल कार की खोज किसने की थी? एंड्रू सेंड्रे, कार्ल बेंज, रतन टाटा या विलियम जैकब? सही जवाब क्या होगा? कार की खोज, पेट्रोल कार की खोज किसने की थी? सही जवाब है कार्ल बेंज। बी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए,
जिसका नाम है क्विज 742 यहाँ पे आपको उसका PDF विद आंसर मिलेगा, क्विजेज मिलेंगे जो आप रिवाइज कर सकिए क्वेश्चन को। साथ ही साथ आप किसी भी क्वेश्चन पे हमसे डिस्कस कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन दूँ और यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, गुड नाइट।